इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा पिछले वीडियोस में पूरा हो गया था, इसलिए अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। एक्सरसाइज है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव इजिकल टू Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2Ag, ये रिएक्शन दिया है। अब इस रिएक्शन से कराना क्या चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रोड इसमें नेगेटिवली चार्ज है। नंबर फर्स्ट, कौन सा इलेक्ट्रॉन इसमें नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज इसका मतलब एनोड कौन सा है। सेकंड बात पूछ रहे हैं द कैरियर्स ऑफ करेंट इन द सेल, कैरियर ऑफ द करेंट इन द सेल। एंड नंबर 3 इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच कैथोड, ईच इलेक्ट्रोड, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन पूछी है इसमें। नंबर 1 पूछा है इसमें इन्हें विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। सेकंड पूछा है इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर, एंड थर्ड पूछा है इसमें उन्होंने कि एनोड एंड कैथोड रिएक्शन। ये 3 चीज़ें इसमें पूछी हैं। इसमें तीनों चीज़ें पता करने के लिए हम इसको उल्टा काम शुरू करेंगे। थर्ड ऑप्शन से शुरू करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन से शुरू करने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन था, इस रिएक्शन को पहले हम 2 हाफ रिएक्शन में अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो Zn इजिकल टू Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव, एंड सेकेंड 2Ag पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव इजिकल टू 2Ag। ये हमारी दोनों रिएक्शन हो गई। Zn इजिकल टू Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव एंड 2Ag पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव इजिकल टू 2Ag। इस दो रिएक्शन Zn से Zn डाई पॉजिटिव बनाए और 2Ag पॉजिटिव से 2Ag बनाए हमारा। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है कि जब Zn से Zn डाई पॉजिटिव बना, इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दिस इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन है इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दिस इज एनोड, और एनोड है इट मीन्स नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव हो गया। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा 2Ag पॉजिटिव इस प्लस 2E नेगेटिव इजिकल टू 2Ag, इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ इसका रिडक्शन। रिडक्शन क्या हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2Ag का तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया रिडक्शन। और रिडक्शन है इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन इट मीन्स कैथोड, रिडक्शन इट मीन्स कैथोड हो गया। अब तुम्हारा थर्ड यहाँ पर पार्ट था कि एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन, तो एनोड की रिएक्शन ये हो गई और कैथोड की रिएक्शन ये हो गई। थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट था, वो फर्स्ट पार्ट था नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो हमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया और थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आता हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने डेनियल सेल देखा था, उसमें डेनियल सेल में भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को द कैरियर ऑफ करेंट, सॉरी कैरियर ऑफ करंट पूछा है, कैरियर ऑफ करंट। तो कैरियर ऑफ करंट, तो कैरियर ऑफ करंट तो हम देख नहीं सकते इसमें, इसलिए हम क्या देख सकते हैं, कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को जाते हैं। तो डेनियल सेल में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड से एनोड की ओर मूव करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर एनोड की रिएक्शन देखी हमने, इससे इलेक्ट्रॉन हमारे प्रोड्यूस्ड हुए। यहाँ पर जो Zn डाई पॉजिटिव था ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चला गया जो सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से आएगा, और एक्सटर्नल जो सर्किट है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, तो जब इस पर आ गए तो इस बीच मूव करेंगे,
इस तरह से मूव करके कहाँ जाएंगे, वो एजी पॉजिटिव वाले पे जाएंगे। तो एजी पर जाएंगे तो एजी पॉजिटिव बन जाएगा वहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे से मूव करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका उल्टा होगा। करंट हमेशा क्या करेगा, एनोड से और कैथोड की तरफ। तो एनोड से अब कैथोड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कैथोड हमारा ये है, इसका मतलब एजी से जेड की तरफ, हमेशा कहाँ करेगा, एजी से जेड की तरफ करंट का फ्लो होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। टाइम कितना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट अभी हम सॉल्व करते हैं इसका, क्या 2Cr प्लस 3Cd डाई पॉजिटिव, 2Cr प्लस 3Cd डाई पॉजिटिव इज इक्वल टू 2Cr ट्राई पॉजिटिव, 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 3Cd। ये हमारी रिएक्शन दी हुई है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक तो इसमें डेल्टा जी नॉट पूछा है इनने, और एक पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ये 2 चीज़ें पूछी है इसमें। अब ये 2 चीज़ पूछे, 2 चीज़ निकालने के लिए हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें निकालना डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट का हमें फॉर्मूला पता है कि होता हमारा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो इसके लिए हमें ई नॉट सेल चाहिए पहले। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ये अलग निकाल लेते हैं इसको, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो यहाँ पर हमें कैथोड और एनोड देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर Cr से Cr डाई पॉजिटिव बना है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये एनोड बन गया। और Cd डाई पॉजिटिव से बना है हमारा Cd, ये इसका क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन का मीन ये कैथोड हो गया। अब हमें एनोड मालूम है, कैथोड मालूम है। अब इनके ई नोट की वैल्यू, ई नोट सेल निकालें तो ई नोट होगा, यहाँ पर ई सेल निकालेंगे तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ई नोट सेल निकालेंगे तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब यहाँ पर जो ई नोट कैथोड और एनोड है वो हमें यहाँ पता नहीं है, लेकिन हमें जब भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो ई नोट की वैल्यू हमको दे करके आएगी। यहाँ पर जो ई नोट है Cd डाई पॉजिटिव वाला, इसकी वैल्यू है माइनस के 0.4, यानी ई नोट फॉर Cd ऑब्लिक Cd डाई पॉजिटिव, इसकी वैल्यू है माइनस 0.4। और ई नोट Cr ऑब्लिक Cr ट्राई पॉजिटिव, इसके लिए जो ई नोट की वैल्यू है वो वैल्यू है हमारी माइनस के 0.74, माइनस 0.74। ये हमको क्वेश्चन में दी हुई आएगी। तो यहाँ पर एनोड की पता है, कैथोड की पता है। ये Cd डाई पॉजिटिव कैथोड था, तो कैथोड माइनस एनोड, तो माइनस 0.4 माइनस 0.74 इज इक्वल टू माइनस 0.4 प्लस 0.74 इज इक्वल टू प्लस का बचा 0.34 वोल्ट। अब ये हमारा ई नोट सेल की वैल्यू हमारे पास आ गई। जब ई नोट सेल की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू माइनस एन। एन कितना है, एन हमने बताया था जब थ्योरी पढ़ी थी उस समय पर कि एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम देखते हैं, यहाँ पर 2Cr डाई पॉजिटिव से 2Cr ट्राई पॉजिटिव बनी, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक Cr ने 3 इलेक्ट्रॉन, एक Cr ने कितना 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, और यहाँ Cr कितने 2, कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे यहाँ Cd डाई पॉजिटिव से Cd बनाया है, तो एक Cd ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, तो यहाँ पर 3 Cd है तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n इजिकल टू क्या होगा हमारा 6, तो -6 एफ की वैल्यू 96,500 रखाएंगे अपन, इंटू ई नोट सेल हमारा निकला है 0.34 वोल्ट। इसको कैलकुलेट कर लेंगे
तो इससे हमारा डेल्टा जी नोट आ जाएगा -196,860 जूल पर मोल। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा तो -196.860 किलो जूल पर मोल। ये हमारे आ गए डेल्टा जी नोट। अब हमारे पास डेल्टा जी नोट, अब केसी निकालना है हमें। केसी के लिए हमें फॉर्मूला पता है, लॉग ऑफ केसी इज इक्वल टू एन एफ ई नोट सेल अपॉन एन ई नोट सेल अपॉन 0.0591। ये अपना लॉग केसी का फॉर्मूला है। इस सब वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो एन इज इक्वल टू 6, ई नोट सेल की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.34 अपॉन 0.0591। ये इज इक्वल टू, ये निकल के आई है अपने पास 34.576। अब देखिए यहाँ पर ये आ गई लॉग ऑफ केसी की वैल्यू। लॉग ऑफ केसी इज इक्वल टू 34.576। अब इसका हम लेते हैं एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेने पर क्या होगा, लॉग केसी का एंटी लॉग लेंगे तो केसी हो गया इज इक्वल टू, इधर जो है पॉइंट से पहले जितने डिजिट रखे होते हैं वो हमारे चले जाते हैं 10 टू दी पावर में। तो यहाँ पर हो गया इंटू 10 टू दी पावर 34। अब हमें जो एंटी लॉग देखना है 0.57 का 6 पर देखना है। एंटी लॉग 5.57 का 6 पर देख लेते हैं एंटी लॉग। इसमें एंटी लॉग 0.57 का 6, तो एंटी लॉग यहाँ पर हम देखेंगे, एंटी लॉग हमारा 0.57 आ गया। तो 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा है 3767। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 3767। और हमेशा अपने लेफ्ट हैंड से यानी स्टार्टिंग से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देते हैं। कि हमारा आ गया केसी की वैल्यू। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सेम यही प्रोसेस हमारी इस क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है।